एक मंत्र है, मंत्र के अंदर क्या लिखा? ला इलाहा ने पापम इल्लल्लाह परमा पदम कुरत पराप अनोते जपे नाम मुहामिद। कहा जो शख्स उसका कलमा पढ़ लेगा, जो शख्स उसका कलमा पढ़ लेगा वो तमाम गुनाहों से पाक हो जाएगा, वो तमाम पापों से वो पाक हो जाएगा, तमाम पापों से वो मुक्ति हो जाएगा। ला इलाहा ने पापम इल्लल्लाह परमा पदम कुनत पराप अनोते जपे नाम मुहामिद। जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को जप लेगा वो तमाम गुनाहों से मुक्ति हो जाएगा, वो तमाम गुनाहों से पाप हो जाएगा। इससे भी आगे बढ़ के चलूं, एक किताब है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। उस किताब के अंदर ये लिखा यमाने जमनादिम चेवेत्ति लोके महेश्वरम असंबोधस्य मृत्युषु सर्व पापहि परमुच्यते। इस किताब के अंदर ये लिखा जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा कि वो ईश्वर एक है, वो परमात्मा एक है, वो प्रभु एक है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। जो व्यक्ति ऐसा मानेगा उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, उसकी मृत्यु नहीं होगी और वो जैसे पहले था वैसे बाद में रहेगा। ऐसा मानने से क्या होगा? सर्व पापहि परमुच्यते, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा, वो तमाम पापों से छुटकारा हो जाएगा। तो जवानों, ये तमाम की तमाम बातें हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है। मैं अपनी किताब पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ यानी कुरान मुकद्दस से मैंने कहा ऐ आकाशीय ग्रंथ, ऐ पवित्र पुस्तक, तू भी कुछ बता। तो कुरान करीम का ये सूरा ये ऐलान कर रहा है कि कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी, आप दुनिया वालों में ये पैगाम दे दीजिए, आप दुनिया वालों में ये घोषणा दे दीजिए, आप दुनिया वालों को बतला दीजिए कि वो ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं। लम यलिद व लम यूलद। कुरान मुकद्दस की आयत ये कह रहा है कि उसको न तो किसी ने जना है न वो जना गया है, उसके न माता है न पिता है, उसके न लड़के हैं न औलाद है, उसके कुछ नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान ये कह रहा है कि उसके बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। उसी की इबादत की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी, उसी की पूजा की जाएगी, उसके सिवा किसी और की पूजा नहीं की जाएगी। इंशाअल्लाह जब तक हम सब की जिंदगी बाकी रहेगी हम लोग एक अल्लाह, एक ईश्वर की इबादत करेंगे, उसके सिवा किसी और की इबादत हम लोग नहीं करेंगे। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। और जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उसके बारे में वेद क्या कहता है, मंत्र क्या कहता है, श्लोकों के अंदर क्या लिखा? नौजवानों सुनो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में जब लंदन के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 4 तालिबे इल्म बैठे हुए थे, चारों तालिबे इल्म के अंदर तज़किरा छिड़ गया। एक टेबल पर खाना खा रहे थे तो उसमें ईसाई भी थे, उसमें यहूदी भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें एक हिंदू भाई भी थे। 4 दोस्त थे, चारों दोस्त एक दूसरे से सवाल करने लगे, कहने लगे। जो यहूदी था उससे पूछा गया कि तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारी किताब कौन सी है? तो वो यहूदी ये कहने लगा हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और हमारे नबी पर जो किताब नाजिल हुई वो तौरात नाजिल हुई। और जो ईसाई था उससे पूछा गया बताओ तुम्हारे नबी का क्या नाम है? उन्होंने कहा कि मेरे नबी का नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हमारे नबी पर जो किताब नाजिल हुई, जो ग्रंथ नाजिल हुई वो इंजील नाजिल हुई। और जो मुसलमान था, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला था, जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे नबी कौन है तो उन्होंने जवाब दिया मेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को फॉलो करता हूँ और हमारे नबी पर जो किताब नाजिल हुई, जो ग्रंथ नाजिल हुई वो कुरान करीम नाजिल हुई। चारों दोस्त बैठे हुए एक टेबल पर। अब आई जो हमारे हिंदू भाई थे जिसका नाम था कृष्णा मेनन। जब कृष्णा मेनन से पूछा गया कि कृष्णा मेनन तुम्हारे नबी कौन है, तुम्हारी धार्मिक किताब कौन है? तो कृष्णा मेनन ये कहने लगा कि हमारी धार्मिक
किताब, हमारी धार्मिक आकाशीय ग्रंथ वेद है, चारों वेद है। कहा चलो मैं मानता हूँ आपकी धार्मिक ग्रंथ, आपकी धार्मिक किताब वेद है, लेकिन ये बतलाओ ये धार्मिक किताब, ये धार्मिक ग्रंथ किस नबी पर आया, किस अवतार पर आया, किस ऋषि पर आया, किस मुनि पर आया। वो हक्का और बक्का रह गए कि मेरे नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई और मेरे नबी कौन थे। नहीं जवाब बना नौजवानों। तो मैंने जब किताब का मुताला किया, जब किताब को जब खंगारा, तो मुझे कुछ रिलेशन हमारे हिंदू भाइयों का हजरत नूह अलैहिस्सलाम से रिलेशन लग रहा है। अभी मैं बिल्कुल सही तरीके पे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि किताब के मुताले से ये पता चलता है कि हमारे हिंदू भाइयों का रिलेशन हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कुछ न कुछ रिलेशन तो है। ये किताब के मुताले से पता चल रहा है। नौजवानों, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मैं कर रहा था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेदों के अंदर क्या कहा गया। वेदों के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अंतिम संदेश था, प्रोफेट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया कि इंदन जना उशत नराशन सत्विष्यते षष्टिन सहस्त्रा नौतिन चेकोरम आरुषमम। वेद के अंदर ये लिखा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पृथ्वी पर आएंगे और उसकी बहुत तारीफ की जाएगी। नर के माने आते हैं इंसान के, और आशंस के माने आते हैं जिसकी बहुत सारी तारीफ की जाए। बताओ इस धरती पर तलौरी के नौजवानों सबसे ज्यादा किसकी तारीफ की जाती है, सबसे ज्यादा किसकी तौसीफ बयान की जाती है, वो कोई और नहीं है, वो कायनात के सरदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती गिरामी है। ईदन जना नराशन सत्विष्यते, कि इस धरती पर अगर किसी की सबसे ज्यादा तारीफ की जाती है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। एक किताब जिसको माइकल हार्ट जो एक ईसाई मुसन्निफ है, उन्होंने इस किताब को लिखा। उस किताब का नाम है द 100 हिस्टोरी। उस किताब का नाम है द 100 हिस्टोरी, यानी 100 महापुरुषों का नाम उन्होंने अपनी किताब के अंदर दर्ज किया। और दर्ज करने के बाद सबसे पहले नंबर पर जो नाम रखा गया वो किसी और का नाम नहीं था, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। उसके नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, हालांकि वो अपने नबी का नाम भी पहले नंबर पर देता, लेकिन उन्होंने किताब का जब मुताला किया, जब किताब को उन्होंने खंगालने के बाद सबसे पहले नंबर पर जो अपनी किताब के अंदर वो लिखा तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। और अपने नबी का नाम तीसरे नंबर पर उन्होंने रखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। एक अंग्रेज मुफक्किर है जिसका नाम है सर विलियम, क्या नाम है, सर विलियम। वो अपनी किताब के अंदर वो लिखते हैं और वो ये कहने पर मजबूर होते हैं, जब मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत को खंगारा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में मैंने पढ़ा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूब सीरत इस दुनिया के अंदर न कोई पैदा हुआ था, न हुआ है, और न सुबह क़यामत तक कोई इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पैदा होगा। ये सर विलियम लिखते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और गुरु नानक जी ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बच्चा न कभी पैदा हुआ था, न हुआ है, और न सुबह क़यामत तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बच्चा पैदा होगा। नौजवानों, ये तमाम की तमाम बातें हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर ये लिखा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अंतिम ऋषि, अंतिम संदेशता प्रोफेट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में ये लिखा है कि नराशन सुवाजिन निवाजिन छेदिविर पुरुषन सुन्ने रिमहे रथन दुर्गा वस्तवा सुधानवा विष्णु सम्मानी। इसके अंदर ये लिखा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस धरती पर क्यों आए, आने का रीजन क्या था, आने का मकसद क्या था, आप क्यों आए, कोई ना कोई मकसद तो होगा, आप इस धरती पर आए। नौजवानों सुनो, गौर से सुनो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए कि इस धरती पर जुल्म का बाजार गर्म हो चुका था, एक दूसरे लोग खून के प्यासे हो चुके थे, एक दूसरे पर अत्याचार किया जाता था और बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। नराशन सुवाजिन वाजिन छेदिविर पुरुषन सुन्ने रिमहे। इस मंत्र के
के अंदर ये लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो उन बेटियों को इज्जत का मकाम दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो माँ को इज्जत मिली। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए इस धरती से कुफ्र शिर्क खत्म हो गया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो लोगों को तारीकी से निकाल करके, अंधेरे से निकाल करके उजाले की तरफ लाए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए कि कल क़यामत के दिन वो अपनी उम्मत के लिए वो शफाअत करेंगे, वो सिफारिश करेंगे। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आए।